से उम्मीद है या फिर हमारे इंजीनियर्स इस मुसीबत से पार पा जाएंगे। ये सवाल क्यों? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सुरंग में कामगारों को फंसे हुए 350 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू के लिए बार बार नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं, नए प्लान पर काम किया जा रहा है, नई और एडवांस मशीनों के साथ नई तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है और उसके बावजूद हर एक दिन एक नई डेडलाइन सामने आती है। हमारे 6 रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार एक्सपर्ट से रेस्क्यू टीम से बात कर रहे हैं। क्या वाकई में कुछ घंटों में वहां से कुछ खुशखबरी आने वाली है? ये मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, मुसीबतें और लंबे होने वाली हैं। ऑथेंटिक रिपोर्ट क्या है, ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। तारीख पर तारीख, डेडलाइन पर डेडलाइन, अब निकल गए, निकलने ही वाले हैं। बस आ गए अगला 15 मिनट, अगला आधा घंटा, बस अगला 1 घंटा। पिछले 16 दिनों से आप अपने टेलीविजन के सामने इसी तरह की बातें जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम आपको सारी चीजें दिखा भी रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें उन जानकारियों पर आधारित है जो यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ के लोग हैं, वो हमें बताते हैं और अपनी पूरी की पूरी जानकारियां साझा करते हैं। लेकिन बेशक अब हम भी और आप भी यही जानना चाहते हैं कि इस पूरे काम का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। उत्तरकाशी में टनल से कामगारों को निकालने में और कितने दिन लगेंगे? उत्तरकाशी में टनल से कामगार सकुशल लौट पाएंगे? टनल के अंदर क्या हालात हैं? रोशनी है, खाना है, पीने के लिए क्या है? पिछले 15 दिन से सिर्फ कामगार नहीं बल्कि उन्हें बचाने में लगा पूरा सिस्टम एक युद्ध लड़ रहा है। प्रयास बेहतरीन हो रहे हैं, प्रयास हर संभव हो रहे हैं, प्रयास हर नामुमकिन को मुमकिन कर देने का हो रहा है, प्रयास सफलता की उम्मीद को 100% सफलता में बदल देने के हो रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी ये सब प्रयास ही हैं। इन तमाम प्रयासों के रिजल्ट आने बाकी हैं। एक इंसान के लिए खाना पीना जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है सूरज की रोशनी भी। अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए और उसे 15-20 दिन या महीने भर के लिए सूरज की रोशनी ना मिले तो आप सोचिए उसका हाल क्या होगा। यही हाल है उन 41 श्रमिकों का जो पिछले 16 दिनों से इस सेलकारा टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें अभी भी इंतजार है बाहर निकलने का, सूरज की रोशनी को महसूस करने का, उसकी ऊर्जा को महसूस करने का। अंदर जो श्रमिक है वो तो है ही, बाहर उनका परिवार है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी हैं, सबके होठ सूखे हुए हैं। 2 मिनट में हे शिव, हे राम, हे हनुमान करते हैं। अगले ही पल पता चलता है कि मशीन ही टूट गई, फिर दिल बैठ जाता है। लिहाजा पहले तारीख, समय देने की कोशिश हुई, अब कहा जा रहा है कि कोई टाइम नहीं बता सकते। एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का। टाइम नहीं बता सकते का मतलब ये कतई नहीं कि मौके पर काम में कोई ढिलाई है। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। कितनी टीमें हैं, कितने लोग हैं, कितनी मशीनें हैं, कितने घंटे से अनवरत मिशन जारी है, कितनी सफलता मिली है, ये पूरा ब्यौरा एक बार हम आपके सामने रख देते हैं। टनल हादसे के बाद पूरे हिंदुस्तान से आई रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। इस रेस्क्यू में 20 से ज्यादा टीमें लगी हैं। इन टीमों में भारतीय सेना, उत्तराखंड पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, एसजीवीएनएल, आरवीएनएल, लार्सन एंड टूब्रो, टीएचडीसी, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, ओएनजीसी, आईटीबीपी, डीआरडीओ, डब्ल्यूआईएचजी और आईआईटी रुड़की हैं। सेंट्रल से लेकर स्टेट लेवल तक, इंडियन आर्मी से लेकर इंटरनेशनल एजेंसियों तक लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में जुटी हैं। जब से 41 कर्मचारी अंधेरी टनल में फंसे हैं, उसके बाद से कई प्लान एक्टिव किए गए, कई मशीनें लगाई गई, लेकिन कभी काम रोकना पड़ा तो कभी प्लान ही फेल हो गया। कर्मवीरों के फंसने के बाद अमेरिकन ऑगर मशीन मंगवाई गई। माना जा रहा था कि मशीन जल्द काम पूरा करके श्रमिकों को बाहर निकाल लेगी, लेकिन वो मशीन मलबे को भेद पाने में फेल हो गई। 14 नवंबर बर्मा मशीन के जरिए ड्रिलिंग फेल। 15 नवंबर अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग। 2 दिन बाद पत्थर आया, काम रुका। 22 नवंबर ड्रिलिंग में फिर परेशानी आई, काम रुका। 23 नवंबर लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में देरी, काम रुका। 25 नवंबर
ऑगर मशीन के ब्लेड फंसे, फेल। 26 नवंबर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। अब सब उम्मीदें पहाड़ का सीना चीरकर की जा रही वर्टिकल ड्रिलिंग पर टिकी हैं। हर घंटे के साथ धीरे धीरे पाइप सुरंग के अंदर पहुंचते जा रहे हैं। ड्रिलिंग के दौरान ये एहतियात बरती जा रही है, लेकिन रेस्क्यू में चैलेंजेस आने से इनकार नहीं किया जा सकता। हॉरिजॉन्टल खुदाई में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वर्टिकल खुदाई के दौरान बारिश और बर्फबारी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। ड्रिलिंग के दौरान अगर कहीं पानी का सोर्स मिल गया तो वो पाइप में मिल गया, मुसीबत बढ़ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए ओएनजीसी के एक्सपर्ट ऑपरेशन में लगे हैं, जिसके तहत ड्रिलिंग के दौरान टीम को वाटरप्रूफ सीमेंट से खुदाई के आसपास घेरना होगा, जिससे पानी अंदर ना घुस सके। ओएनजीसी वाले ये काम कर रहे हैं, उनको ऐसा अनुभव है और उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है और उनके पास जो है सारी टेक्निक्स मौजूद हैं। अब आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए बारिश होती है या काफ़ी पानी आने की संभावना होती है, तो वो जो हमारी ड्रिलर्स हैं जो ड्रिलिंग कर रहे हैं मशीनें, उसके चारों तरफ आजकल ऐसे वाटरप्रूफिंग सीमेंटिंग आ गई हैं, सीमेंट्स आ गए हैं, जो अगर लगा के उसकी अगर 2.5 या 2 फुट या 2.5 फुट तक का भी अगर हम चारों तरफ से उसको घेर दें वो सीमेंट लगा के, तो वह पानी अंदर नहीं आएगा, ड्रिलिंग पॉइंट पे नहीं आएगा। ये इससे जो कम से कम ये ड्रिलिंग स्मूथली चलेगी। जिंदगी बचाने की जंग लगातार लंबी खिंचती जा रही है। हर छोटी बड़ी टीम से लेकर मंत्री से लेकर संतरी तक मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है। पर इस पूरे मामले पर पीएमओ की नजर भी है। पीएम मोदी हर सेकंड का अपडेट लगातार ले रहे हैं। अब सिलक्यारा टनल पर चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू में मोदी के 3 बड़े सिपहसालार मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हर अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो देखिए टनल से बाहर निकल रहे हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर आए थे, नैना तो उन्हें ऊपर पहाड़ी पर ले जाने की बजाय उन्हें सबसे पहले यहाँ पर एक मैप इस टनल का सिलक्यारा साइड से वो एक्सप्लेन किया गया था, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और इसीलिए वो पहले इस मुख्य टनल में गए। जो आप जिक्र कर रही थी कि यहाँ से उम्मीदें सबसे ज्यादा है, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आखिरी के 10 मीटर है, बहुत ज्यादा बड़ा कोई हर्डल नहीं आता है, तो यहाँ से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे सेफर ऑप्शन ये है, इसीलिए ये तस्वीरें देखिए, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो यहां पर आ जाए और आज उन्हें इस टनल के अंदर ले जाकर वास्तु स्थिति क्या है, क्या चुनौतियां रही हैं, वो उन्हें दिखाया गया है। और निश्चित तौर पर उम्मीदें सबसे ज्यादा जो यहां पर है, यही वजह है कि पीके मिश्रा अगर यहां पर आते हैं तो पहाड़ी के ऊपर जाने की बजाय वर्टिकल ड्रिल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेने की बजाय, चूंकि वो मैप से उन्होंने समझ लिया, वो सीधे सिलक्यारा साइड से ये जो टनल का प्रवेश द्वार है उसके अंदर जाते हैं, और जहां पर लोहे के पाइप को 900 mm पाइप को इंसर्ट किया गया है, वो देखते हैं आगे चुनौतियां क्या है। और अभी भी देखिए, जरा हरिंदर वहां पर जूम करके रखिएगा, किस तरीके से जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो NHIDCL के लोग हैं, जो NDRF SDRF के लोग हैं, और दूसरे जो यहां पर एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दरअसल क्या चुनौती आ गई थी, क्यों अगर मशीन का ब्लेड फंस गया था, किस तरीके से उसे काट कर निकाला गया है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने रेस्क्यू के प्लान की जानकारी तो ली, सुरंग में फंसे कर्मवीरों से बात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है, कोशिश सब कर रहे हैं। ऑगर मशीन के फंसे हुए ब्लेड को काटकर बाहर निकाल लिया गया है और अब मैनुअल खुदाई भी की जाएगी। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत 87 मीटर खुदाई की जानी है, जिसमें 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। ये मशीन का नाम सैनी मशीन है, 235 ड्रिल मशीन है। ये बोर जो है ना, ये मशीन का बोर
55 मीटर 60 मीटर तक मार सकता है हम लोग नीचे तक इसका डेप्थ। अगर ज्यादा डेप्थ मारना है तो इसका केली का एलिमेंट चेंज करना पड़ता है। ये 4 एलिमेंट का केली है। अगर ज्यादा डेप्थ करना है तो 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट का केली लगेगा इसमें ज्यादा डेप्थ जाने के लिए। अच्छा, जब हम इसको छेद करेंगे, अंदर ड्रिल करेंगे, तो क्या क्या दिक्कत आती है ड्रिलिंग मशीन के दौरान? इसमें पहले सवाल आता है सर, फिर पत्थर भी आता है। सबसे बड़ा मुसीबत है इसका हार्ड जो पत्थर है। वो पत्थर कटिंग करने के लिए हमारा रोलर बीट चलता है, उधर में रोलर बीट है, उसको भी दिखा दीजिए। रोलर बीट कहाँ है जरा एक बार दिखाइएगा। उस बगल में ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ये रोलर व्हील। जरा समझाइए कैसे काम करता है, कैसे पत्थर काटता है ये पत्थर काटा है, इसमें लगाना पड़ता है। ये टूल्स है, ये केली है, ये कोर बेरल है, इसका नाम कोर बेरल है। इधर डायमंड लगा हुआ है, देख लीजिए वो डायमंड है। वो डायमंड पत्थर को कटिंग करके जाता है। यानी कि ये जो आप बता रहे हैं, ये जो नुकीला निकला हुआ है यहाँ पे, ये डायमंड लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये डायमंड पत्थर को काटता है। अच्छा, यही पत्थर को काटेगा जी। और उसके बाद पत्थर को निकालेंगे कैसे बाहर? पत्थर इसके अंदर में जो जब 1 मीटर आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक वो टूट जाएगा। टूटने के बाद में वो बाहर आ जाता है। मतलब यानी कि ये समझिए आप कि ये जो नुकीले आपको यहाँ पे दांत दिखाई दे रहे हैं, ये डायमंड कटर हैं। एक्चुअल में इनको डायमंड कटर कहते हैं। और इसके बाद ये इसको काटते हैं और जो पत्थर है वो इसके अंदर जमा हो जाता है, लॉक हो जाता है। और देखिए यहाँ पे गड्ढा भी बनाया हुआ है, यहीं पे वो पत्थर जो है वो लॉक हो जाता है और उसके बाद इस पत्थर को बाहर निकाल देते। कुछ ऐसा ही होता है। वर्टिकल ड्रिलिंग से कर्मचारियों को बाहर निकालने की उम्मीद क्यों है, क्यों ये इतना सक्सेसफुल माना जा रहा है, उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। उत्तरकाशी की टनल में जो हादसा हुआ, ठीक वैसा ही साल 2015 में कीरतपुर मनाली हाईवे की सुरंग में हादसा हुआ था। उस हादसे में 2 कामगार फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए SJVNL ने ड्रिल मशीन सुरंग के ऊपर लगाई थी, जिससे करीब 47 मीटर तक ड्रिल करने के बाद कामगारों तक पहुंचे थे। हालांकि इस प्लान में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला खराब मौसम और दूसरा पानी का स्रोत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। अगर बारिश होती है तो वर्टिकल ड्रिलिंग में परेशानी होगी। वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान अगर कोई पानी का स्रोत मिल जाता है तो परेशानी बढ़ जाएगी। बात करते हैं वर्टिकल की, बात करें तो तकरीबन 37 मीटर ऊपर से वर्टिकल 90 डिग्री के कोण से अंदर कर दिया गया। लेकिन एक चीज जो परेशान करने वाली बात थी, आज जो सुबह थी, हमने सबसे पहले बताया कि जो 200 mm का जो पाइप था उसके जस्ट बराबर में, जिसमें एक सेंसर डाला गया था, सेंसर डाल के यह आकलन किया जा रहा था। जैसे भूगर्भ वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 3 स्रोत पानी के बताए गए थे, तो उसको 200 mm में जब सेंसर डाला गया तो 70 मीटर पर, जो इस समय 78 मीटर की खुदाई की जा चुकी है, वहां पर 70 मीटर पर पानी निकला। पानी निकलने के बाद अब पानी को वहां से निकाला जा रहा है। 37 मीटर 1200 mm वाला, जहां से झूला डाल के एक SDRF या NDRF का जवान नीचे जाएगा और उन्हें ऊपर से अपलिफ्ट करते हुए ऊपर आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत मुझे बरखा दिखाई देती है कहीं ना कहीं, जहां पानी जो मिला है अब वो 1200 mm की जगह दायरे में जब पानी आएगा तो वो कितना होगा, ये आने वाले समय में पता। वर्टिकल ड्रिलिंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल खुदाई नहीं रुकेगी। अगर मशीन के पाइप में फंसे हुए ब्लेड को पूरी तरह से निकाल लिया गया है, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हालात कैसे भी हो, इंडियन आर्मी एक्शन मोड में रहती है। उत्तरकाशी में भी इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक टीम को सिलक्यारा सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए इंजीनियर रेजिमेंट के 30 जवान मौके पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सुरंग में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए रेत माइनर्स की एक टीम को बुलाया गया है, जो बारी बारी से रेस्क्यू के लिए बनाई गई पाइपलाइन के अंदर फावड़ा लेकर जाएंगे और हाथों से खुदाई करेंगे। टीम के मेंबर अपने साथ छोटी सी ट्रॉली में एक बार में 6-7 किलो खुदा गया मलबा लादकर बाहर निकालेंगे। इस दौरान रेड माइनर्स के पास ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और पाइपलाइन के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए ब्लोअर मौजूद रहेगा। ऐसे में हर बार टीम के 2 मेंबर अंदर जाकर प्रोसेस दोहराएंगे। क्या बताया गया आपको, क्या काम करना है, कैसे करना है? उस आदमी को निकालने के लिए आया, मट्टी खुदेंगे, उसके बाद निकालेंगे पाइप डाल के पुस्टिंग क्या करके। अच्छा, ये बताइए, आपको ये बताया गया कि पहले बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हुआ था, वो तक काम नहीं कर पाई, और अब देखिए आप लोगों का सहारा होगा उन्हें। हम लोगों ने लेने डाई हैं, हाँ 100 किलोमीटर लेने डाई हम लोगों ने। लाइन आपने 100 किलोमीटर की डाली, आप ये बता रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, बताएं। और जे आदमी फंस गया, इससे हम लोगों आया है। ये जानकारी देगी कि तसले फावड़े से मिट्टी भरेंगे, मलमा निकालेंगे, इसलिए वो आदमी निकल गए। अच्छा जातराम, आपने पहले भी इस तरह से काम किया है क्या? हाँ जी, किया है। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं?
8-10 साल से कर रहे हैं। 8-10 साल से कर रहे हैं। आप झांसी से जब आए हैं तो आप ये जानते हैं, आपने ये खबर भी शायद सुनी होगी कि वहाँ पर 41 जिंदगियां हैं। अब आप पर निर्भर करती हैं, तो आपकी तैयारियां कैसी हैं, कैसे वो पूरा काम किया जाएगा, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएं यात्रा। तसले फावड़े से मलमा भरेंगे, हाँ। ठेली पे रख के निकालेंगे। थैली पे रख के वो बाहर खींच लेंगे। हाँ। 2 लोग अंदर जाएंगे। हाँ, 4 लोग बाहर रहेंगे। 4 बाहर रहेंगे। हाँ। और 2 लोग अंदर होंगे। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर हम 1 मीटर की बात करें जयतराम, आप तो 8-10 साल से काम कर रहे हैं, 1 मीटर वो पूरा खोदने में कितना समय लगेगा कम से कम? जल्दी खोद जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा। फिर भी मतलब मान लो आप अंदाजा बताओ। 8-9 घंटे में निकल जाएगा। कितने में? पौने घंटे में। आधे पौने घंटे में 1 मीटर की खुदाई कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ। जिंदगी बचाने की जंग लंबी खिंचती जा रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम में जुटे हर सदस्य का एक ही संकल्प है, वो कामगारों को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। यानी सुरंग के अंदर फंसे कामगार और रेस्क्यू में जुटे लोगों के हौसलों के आगे चट्टान से खड़े पहाड़ को टूटना ही होगा। उत्तरकाशी से राकेश पांडे, बरखा शर्मा, अभिषेक सिन्हा और दिल्ली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।